क्या आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है और आप भी कंफ्यूज है एमएससी करें या बीएड करें? तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे एमएससी बीएड में डिफरेंस क्या है, एमएससी चूज करें तो क्यों करें, बीएड चूज करें तो क्यों करें, इन दोनों में कौन सी फील्ड में ज्यादा स्कोप है, आगे सैलरी किस में ज्यादा है, तो दोनों का हर एक पॉइंट डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे बीएससी करने के बाद एमएससी करें या बीएड करें, इस पॉइंट को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। देखिए, डिस्कस करते हैं। फर्स्टली दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि एमएससी और बीएड में डिफरेंस क्या है। अब बीएससी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है एमएससी और बीएड करने का। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इनमें डिफरेंस क्या है, एमएससी क्या है और बीएड क्या है। देखिए ध्यान से, एमएससी और बीएड ये दोनों ही एक डिग्री है। एमएससी भी 2 ईयर की होती है और बीएड भी 2 ईयर की होती है, दोनों एक डिग्री है। ठीक है। बीएससी करने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, उनका पहले से ही एक डिसीजन होता है कि हमें इस सब्जेक्ट में आगे जाना है। जैसे मेरा था कि मुझे फिजिक्स में ही आगे जाना है, तो मैंने बीएससी के बाद एमएससी की फिजिक्स से। ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पहले से ही माइंड सेट फिक्स होता है कि हमें तो एमएससी करनी है, हमें केमिस्ट्री में आगे जाना है, हमें मैथ में आगे जाना है, या हमें फिजिक्स में, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको आगे जाना है, पूरा करियर आपको उसी में बनाना है। तो उसके लिए एमएससी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एमएससी बेसिकली मास्टर ऑफ साइंस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में आगे सब्जेक्ट नॉलेज अपन लेते हैं। तो ये एक कंप्लीटली सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। जबकि बीएड एक टीचिंग प्रोफेशन है, ये एक टीचिंग प्रोफेशन है। ठीक है। टीचर बनने के लिए ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते। ओके। अगला है, एमएससी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, जबकि बीएड जो है वो एक प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन की डिग्री है। ठीक है। एमएससी के बाद आपको करियर में स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। और ये बीएड है, बीएड के बाद आपका एक ही ऑप्शन बचता है कि आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, जो एमएससी है इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड में लगना हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, या पीजीटी में आपको लगना हो एक पेपर में, या एक सब्जेक्ट में आपको लेक्चरर बनना हो, तो उसके लिए एमएससी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है। जैसे अगर आपको एमएससी आपका कंप्लीट है फिजिक्स से, तो आप टीचर के लिए अप्लीकेबल होते हैं। या आप जैसे बेसिकली जो वैकेंसी निकलती है साइंटिफिक ऑफिसर की, उसमें भी एमएससी चाहिए होती है। ठीक है। तो उसमें ये रिक्वायर्ड है। दूसरा, जो बीएड है बेसिकली ये मेनली फोकस्ड होता है टीचर के ऊपर, इसको करके आप टीचर बन सकते हैं। ओके। आगे देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस रखना है तो एमएससी बेस्ट है। अगर आपका टारगेट है कि हमें तो स्कूल टीचर बनना है तो बीएड आपके लिए। अब दोनों को 1 बाय 1 डीपली डिस्कस करते हैं। एमएससी में आपका सब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, बेसिकली एक कमांड होती है, लेकिन बीएड में ऐसा कुछ नहीं होता कि सब्जेक्ट के ऊपर ही अपने कमांड है। इसमें बीएड में जो टीचर के बनने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, जो भी एक नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो बीएड में होता है। ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि एमएससी चूज करें अगर, एमएससी चूज करें अगर, तो फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। अब आपको इन दोनों मतलब जो डिफरेंस है उसके बाद इनको अलग अलग अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एमएससी आप चूज कब करें, एमएससी तभी चूज करना जब आपको एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो। फर्स्ट पॉइंट, तो एमएससी आपको चूज करनी है। दूसरा, अगर आपको हाई स्टडी करनी है, आपको अभी ये नहीं है कि मुझे जॉब लगना है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई फैमिली प्रेशर है जॉब का,
कोई प्रेशर नहीं है, आपका बस एक ही मोटो है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, हर स्टडी में आपको जाना है, तो एमएससी चूज करें। अगर जॉब का कोई प्रेशर नहीं है, आपको पूरी मतलब बहुत ज्यादा स्टडी में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको एमएससी चूज करनी है फॉर हाई स्टडी। ठीक है। तीसरा है, अगर आपको रिसर्च करनी हो, नेट करनी है, पीएचडी करने का आपका प्लान है, तो एमएससी चूज करें। ठीक है। अगला है, सब्जेक्ट नॉलेज को एडवांस लेवल तक ले जाना है, तो एमएससी चूज करें। और फ्यूचर में हायर लेवल की एकेडमिक कैरियर टारगेट करना है, तो आपको एमएससी चूज करनी है। तो एमएससी चूज कब करनी है? पहला पॉइंट, अगर आपको अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको हाई स्टडी करनी है, ठीक है, तो एमएससी चूज करें। अगर आपको रिसर्च करना है, आपको नेट करना है, आपको गेट करना है, आपको पीएचडी करना है, तो आप एमएससी चूज करें। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो एमएससी चूज करें। अगर आपको फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चरर बनना है, पीजीटी में लगना है, फर्स्ट ग्रेड में आपको लगना है, तो आप एमएससी चूज करें। ठीक है। और जो अपनी इंस्टीट्यूट है रिसर्च लेवल के, लाइक बारक है, डीआरडीओ है, इसरो है, इनमें अगर आपको जाना है, तो एमएससी चूज करें। ठीक है। तो ये एमएससी अगर आपको चूज करनी है, तो ये सभी पॉइंट ध्यान में रखना। अगर आपका ये सभी पॉइंट फुलफिल होता है, तो ही एमएससी चूज करें। सब्जेक्ट में नॉलेज आपका अच्छा है, इंटरेस्ट आपका स्ट्रोंग है, आगे आपको हाई स्टडी करनी है, जॉब का कोई प्रेशर नहीं है, ओके, रिसर्च आपको करनी है, नेट गेट करना है, पीएचडी करनी है, या प्रोफेसर बनना है, या पीजीटी में लगना है, लेक्चरर बनना है, तो आप एमएससी चूज करें। ओके। अब बात कर लेते हैं कि बीएड कब चूज करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका पहले से टारगेट फिक्स है कि मुझे स्कूल टीचर बनना है, फर्स्ट पॉइंट मुझे स्कूल का टीचर बनना है, ठीक है, तो बीएड करें। बीएससी कंप्लीट हो चुका, तो बीएड करें अगर आपको स्कूल का टीचर बनना है। ठीक है। दूसरा, टीचिंग प्रोफेशन में क्लियर आपका इंटरेस्ट है, आपको क्लियर है कि मुझे टीचर ही बनना है और कहीं नहीं जाना, तो बीएससी के बाद बीएड चूज करें। ठीक है। स्कूल लेवल टीचिंग आपका टारगेट है, जैसे आपका पेडालॉजी है और क्लासरूम टीचिंग है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, बेसिकली आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, बच्चों के साथ जो कॉम्बिनेशन बने उसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो बीएड चूज करनी है। ओके। टीचर रिक्वायरमेंट जो एग्जाम्स है, उनको आपको इस केस में टारगेट करना हो, तो बीएड चूज करें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, बीएड कब चूज करनी है? जब आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे स्कूल टीचर बनना है। दूसरा, आपके पास कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास फैमिली प्रेशर होता है, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, वो आगे स्टडी अपने सब्जेक्ट में नहीं कर पाते, तो अगर आपको जॉब पहले चाहिए तो बीएड करें आप। ठीक है। जॉब पहले चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रेशर है, तो आपको बीएड करनी चाहिए। ठीक है। तो बीएससी के बाद बीएड आपको करनी है, और बीएड करने के बाद आप कोई भी टीचर की एग्जाम देने के लिए, टीजीटी की एग्जाम देने के लिए आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है। तो बीएड करने के बाद एक तो टीजीटी की एग्जाम दे सकते हो, एक पीआरटी की एग्जाम दे सकते हो। ये 1st से 8 तक के जो क्लास है उनके टीचर के लिए, और ये 9-10th क्लास के टीचर के लिए। ठीक है। तो अगर आपका बीएससी कंप्लीट है और आपने बीएड करने की सोच रहे हो, तो बीएड के बाद आपके ऑप्शन ये है कि आप टीजीटी और पीआरटी जो है उनके टीचर बन सकते हो। 1st से लेके 10th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, आप फाइनेंशियल रूप से स्टेबल हो जाओगे। और तीसरी बात, यहाँ पर आप प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा सकते हो अगर आपका बीएड कंप्लीट हो चुका बीएससी के बाद। ठीक है। तो ये बीएड करने के फायदे हैं, ये बीएड करने के फायदे। ठीक है। एमएससी अगर आप करो तो एमएससी बाद में, एमएससी के बाद में आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। बीएड के बाद में एक ही ऑप्शन है टीचर बनने का, बट एमएससी बाद में कई ऑप्शन होते हैं। आप बेसिकली रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप किसी अच्छी आईआईटी एनआईटी कॉलेज से पीएचडी कर सकते हैं, आप इसरो, बारक, डीआरडीओ इनके एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका एमएससी करने के बाद नेट क्लियर हो जाता है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। और एमएससी करके भी अगर आपने बीएड कर लिया,
तो आप यहाँ पर स्कूल का टीचर भी बन सकते हैं 11वीं 12वीं क्लास के। ठीक है, तो आप यहाँ पे एमएससी के बाद में भी टीचिंग का ऑप्शन है। देखो, अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है और आप उसके बाद बीएड करते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपका एमएससी के बाद बीएड आपने कंप्लीट कर लिया तो आप बेसिकली 1 से 10 तक के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नेट क्लियर हो जाए तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो एमएससी के बाद भी टीचिंग के ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एमएससी करने के बाद ऑप्शन ज्यादा होते हैं और बीएससी के बाद बीएड करने के बाद ऑप्शन थोड़े आगे फील्ड में कम होते हैं। ठीक है, तो ये अपने मेन पॉइंट है। अब किस में सैलरी ज्यादा होती है? फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यह है कि सैलरी के बेस पे आपको अपने करियर को नहीं चूज करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करियर आपको चूज करना। ठीक है, सैलरी के बेस पे आपको करियर चूज नहीं करना। फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस में सैलरी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि बीएससी के बाद में अगर अपन बीएड करें, बीएससी के बाद में अगर बीएड करें तो उस केस में सैलरी थोड़ी कम होगी। बट एमएससी करें बीएससी के बाद में तो हाई स्टडी में सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, कंपेयर टू बीएड सैलरी एमएससी फील्ड में जब आप आगे जाओगे तो ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू बीएड फील्ड की। ठीक है, तो एमएससी के बाद नेट फिर पीएचडी इस फील्ड में ज्यादा सैलरी होती है। बट बीएससी बाद में बीएड करके एक टीचर बनते तो वहां पर थोड़ी सैलरी कम होती है। बट सैलरी के बेस पे आपको अपना करियर चूज नहीं करना है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो आपका टारगेट है, जो आपका सपना है, वही आपको चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपको रिसर्च करना हो, आपको अपने सब्जेक्ट में कुछ अच्छा करना है, आपको आगे जाना है, आपको एक पेपर अपना पब्लिश करना हो तो आप एमएससी चूज करना। बट आपका टारगेट पहले से निश्चित है कि मुझे तो बीएड करनी है या मुझे तो टीचर बनना है या मेरे पास कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे जॉब चाहिए, तो आप बीएड करना, क्योंकि बीएड करने के बाद आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये अपने सारे करियर के ऑप्शंस है। तो ये डिफरेंस था एमएससी और बीएड के अंदर, बीएड के मध्य। ठीक है, तो बीएससी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो एमएससी बीएड में से दो जो आपके लिए बेटर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको एक ऑप्शन चूज करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका टारगेट है, वही आपको चूज करना है। सैलरी के बेस पे आपको करियर चूज नहीं करना। ठीक है, तो ये अपना आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी आपको क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको पूछना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। ऐसे ही अदर अपडेट के लिए, अदर वीडियोस के लिए आई स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज का ये सेशन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।